अभी कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद से प्रवास पूर्ण करके जब जोधपुर की ओर लौट रहा था तो अहमदाबाद शहर के साथ में जोधपुर के प्रवास क्रम में जब विमान ने उड़ान भरी तो उस समय बादलों की हल्की फुल्की आवाजाही उस अनंत आकाश के साथ में चलायमान थी। जैसे ही विमान उड़ान भरता है बादलों के ऊपर की सतह से वो विमान आगे निकल जाता है, बादल नीचे और अनंत नीला चमकता हुआ आकाश सामने। ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है जो हम आपके सम्मुख रख रहे हैं, परंतु यहाँ से एक विशेष आध्यात्मिक दृश्य सम्मुख पनप रहा था और जो दृश्य वर्षों में सामने निकल कर नहीं आ पाया, या यूँ कहें कि जो दृष्टांत वर्षों तक सामने नहीं निकल कर आ पाया, उस दृश्य के साथ में सम्मुख आता चला गया। जब व्यक्ति अपने जीवन के भीतर परेशानियां देखता है तो कई बार ये कहा जाता है कि जीवन रूपी आकाश में अभी परेशानी भरे बादल डेरा लगाए हुए हैं। आकाश अपनी स्थिरता के साथ में है, अनंत चमक के साथ में है, परंतु क्या बादल कभी स्थिर हो सकते हैं? कितनी भी अतिवृष्टि हो जाए, कितनी भी बारिश आ जाए, परंतु एक समय तो बादलों को उस जगह से आगे प्रस्थान करना होता ही है, रुक नहीं सकते। जीवन के भीतर परेशानियां भी कुछ इस तरह से ही हैं, वो हमेशा रुक कर रह नहीं सकती। संघर्ष करता हुआ व्यक्ति जब उस स्थिति का सामना करता है तो अंततोगत्वा उसको भी संभावनाओं से भरा नीला अनंत गगन सम्मुख नजर आता है। इस दृश्य को भौतिकता और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस दृश्य को परेशानियों और संभावनाओं भरे दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। जिस दृष्टिकोण को जीवन के भीतर हम अपना कर चलना चाहते हैं वो बादलों और आकाश के इस दृश्य से सम्मुख निकल कर आने वाली प्रवृत्ति है। जब भी हम परेशानियों से ऊपर उठकर जीवन को देखने वाले होंगे वहाँ नई संभावनाएं सामने होंगी, अन्यथा व्यक्ति बारंबार ये ही कहता हुआ मिलेगा, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस घनघोर अंधेरे का जो मुकाबला है वो किस तरह से करने वाले होंगे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। परंतु जब सूर्य अपनी उदित अवस्थाओं के साथ में हो और जब तक अस्त नहीं हो जाए और उसके बाद में रात्रि भी आ जाए, तब भी मन में ये उजास रहती है कि ये रात्रि लंबे समय तक रह नहीं सकती। अंततोगत्वा इस रात्रि का सामना सूर्य से होगा और वहीं से प्रकाशमान आभा अपने साथ में होगी। दशाओं के माध्यम से, कई बार निर्णय के माध्यम से जीवन के भीतर दुविधाएं निकल कर आती है। आप एक अच्छी जॉब में चल रहे थे, कहीं से ऑफर मिला, वो समय परिवर्तन का था नहीं, परंतु परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। अब निर्णय के ऊपर पछतावा है। पछतावा नामक ये शब्द व्यक्ति को किस तरह से भयाक्रांत करता है वो स्वयं भी जान नहीं पाता और इसी तरह से खुद को कुंठित करता चला जाता है, परेशान करता चला जाता है। ये प्रयास नहीं करता कि यहाँ आप संघर्ष करेंगे, अंततोगत्वा इन बादलों को एक तरह से हटना होगा और पुनः अनंत आकाश अपनी चमक के साथ में होगा। जब व्यक्ति इस विश्वास के साथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, यकीन मानिए वो रुकता और ठहरता नहीं है। अंतिम प्रयास तक व्यक्ति और अपनी अंतिम ऊर्जावान श्वास तक जो व्यक्ति प्रयास के साथ में सतत कर्मशील है वो एक समय के बाद में सफलता की राह को जरूर देखने वाला होता है। और जब भी व्यक्ति परेशानियों से ऊपर उठकर अपने जीवन को देखने वाला होगा वहां उसको जीवंत आधार मिलता चला जाएगा। ये दृश्य व्यक्ति के जीवन में क्या संदेश देता है, एक बार इसको समझने की आवश्यकता है। और जब भी ये दृश्य व्यक्ति अपने जीवन के भीतर अनूठे सिरे के साथ में देखता है तो उसको मालूम चलता है कि नहीं, वो जिन चिंताओं के साथ में चल रहा है वो आनी जानी है। वो जिस भौतिक सुख के रूप में अपने जीवन को देख रहा है वो भी आना जाना है। ये लगातार आवागमन का क्रम है जो हम सभी के साथ में लगातार चलता है, परंतु व्यक्ति न जाने किस एक स्थिति के साथ में अपने जीवन को लेकर चलता है वो खुद भी नहीं समझ पाता।
तो इसी वजह से अगर कोई भी ऐसी संघर्ष की स्थिति व्यापार में, नौकरी में, पारिवारिक जीवन के भीतर चल रही है, हम उपासना पद्धतियों के माध्यम से अपने जीवन को एक स्थिरता देने का प्रयास करते हैं, मन के भीतर संघर्षों की उजास लेकर आने का प्रयास करते हैं। जब इस उजास के साथ में एक विश्वास स्थापित होने लगता है तो यकीन मानिए व्यक्ति को भीतर तक ये परिचय आने लगता है कि नहीं, यहाँ हम रुकेंगे नहीं, यहाँ हम ठहरेंगे नहीं। और जब भी मन के भीतर विचार आ गया कि हम सामना करेंगे तो अंततुगत्वा परेशानियों भरे उस बादल के समूह को हटना पड़ता है और उसके बाद व्यक्ति पुनः अपने जीवन के क्रम के साथ में होता है। इस उदाहरण को जब भी हम जीवन के भीतर एक अलग महत्व के साथ देखने वाले होंगे, चमक और आभा चेहरे पर एक नई कांति लेकर आती चली जाएगी। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद आपके सम्मुख 11 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में, स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार, शनिवार रहेगा और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो वहीं मेष राशि, व्यापारिक जीवन में जो ये दिवस है सफलता के साथ ही साथ नए संबंधों को विकसित करेगा। जिस भी कार्य की आप शुरुआत कर रहे हैं धैर्य बनाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ किसी भी तरीके की षड्यंत्रकारी स्थितियों को लेकर चल रहा है, तब भी धैर्य से आप इस समय को निकालने का प्रयत्न करें। उकसावे में कोई भी बात वहाँ रखने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई है। मानसिक सुख में यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं जो आप लंबे समय से किसी भी निर्णय को रोके हुए थे वहाँ पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। धनागमन की संभावनाओं में वृद्धि के तत्व बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। वहीं वृषभ राशि, सोच में किसी भी तरीके का भटकाव आता है तो आज निर्णय लेने से बचें और ऐसी स्थितियां सामने पनप सकती है। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से आपको पूर्णतया रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। मानसिक सुख में भी यहाँ आपके लिए क्रमोन्नत तरीके से जो वृद्धि बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ आप जोड़ने से बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। जॉब हो या फिर बिजनेस, किसी पर भी अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच बनी हुई थी, कोई भी व्यक्ति विशेष की मदद की वजह से यदि वो कुछ समय के लिए कम हो रही है तो ऐसी स्थितियों में भी सावधान रहना चाहिए। निर्णय स्वयं के विवेक के साथ में ही आप लेने वाले हों। आसान गली निकालने से आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, क्षमताओं में पूर्ण रूपेण आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास यहाँ बहुत अच्छे से आपके साथ में स्थापित रहने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो बेसलेस फियर की अप्रोच है वो कई बार डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करती चली जाती है, उससे भी आप संभलें। ये निवेदन है आपसे कि आप निरंतर तौर पर चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करते रहिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से अपनाकर आपको चलना चाहिए। व्यापारिक जीवन में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने आ रही है तो पूरी ही ताकत के साथ में आपको वहाँ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसे एक बात पर गौर कीजिएगा कि जो कई बार किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में दुराव और कुंठा होती है उसको जग जाहिर करने से आप बचें। कर्क राशि, जो यहाँ हृदय संबंधी रोग हैं उनसे सावधान रहें। सुबह सुबह के अंतराल में ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिनकी गुंजाइश आपके साथ में नहीं चल रही थी या फिर आपने उस कामकाज के लिए टाइम स्पेस क्रिएट करके नहीं रखा हुआ था, उससे भी आप संभलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में लगातार बनी रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप
विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस बना हुआ है। ये ही वो समय है जो आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर एक अलग फ्लो को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा और वहीं भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, पराक्रम में यहाँ लगातार आपके लिए वृद्धि है। आज की भागदौड़ अगले पूरे ही सप्ताह के लिए बेहतर परिणामों को सामने लेकर आएगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी की संभावनाएं उद्घाटित होती चली जा रही है। यहाँ आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं बिजनेस में या फिर जॉब में, उसके साथ में कोई भी प्रोस्पेक्ट्स अगर आपको नज़र आते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने वाले हो सकते हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को इस एक बात पर गौर करके चलना चाहिए कि यहाँ जो भी निर्णय आप लंबी अवधि के लिए लेंगे वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना रहने वाला होगा और वहीं आध्यात्मिक चिंतन आपके लिए यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। इस बात पर गौर करें कि भाइयों और दोस्तों का जो सहयोग मिल रहा है उसके बूते जो भी बड़े निर्णय अटके हुए थे वहाँ पर गतिमान होना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। कन्या राशि, धनागमन के सिरों में वृद्धि है परंतु छोटी छोटी रुकावटें आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे आप संभलें। वाणी अधिकार पूर्वक चल रही है परंतु एग्रेसिव नोट पर कोई भी बात रखने से आप बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में आपके लिए पूरा ही जो जुड़ाव का क्रम होता है वो उपस्थित रहने वाला होगा। भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से स्थापित, तो वहीं पर जो मानसिक सुख में लंबे समय से वृद्धि निकल कर नहीं आ पाई है वो भी यहाँ आपके लिए अब बनती हुई दोपहर के बाद में नजर आती है। उसके पहले हल्के फुल्के संघर्ष रह सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में जुड़े हुए महानुभावों के लिए बड़े निर्णय का दिन है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए बेहतर है। वहीं गले से संबंधित रोगों से आपको यहाँ सावधान रहना चाहिए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट बहुत अच्छे से बना हुआ है। तुला राशि, चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही है, इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का पूरा सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। भाग्य के साथ में जो जुड़ाव रहना चाहिए वो भी यहाँ अब बहुत अच्छे से आपके लिए बनता चला जा रहा है। इस बात पर गौर करें कि मानसिक सुख की स्थितियों में जो वृद्धि है वो आपको एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देती चली जाएगी। वहीं पर किसी भी कामकाज की शुरुआत के पहले आज हनुमंत उपासना के साथ में उस स्थिति में आप आगे बढ़ने वाले रहें। क्षमताओं के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित है। सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता रखने से आपको बचना चाहिए और वहीं पर पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ में इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई भी कमीशन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रिया को यदि आप अपना कर चलना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी एक फ्लॉलेस अप्रोच आपके लिए एस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है। वृश्चिक राशि, यहाँ पर बेसलेस वियर की अप्रोच से सावधान रहिएगा। धनागमन के सिरों के साथ में कहीं न कहीं थोड़ी सी अड़चनें आज आ सकती है। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर आपके लिए मौजूद है, तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में निर्णय की प्रक्रियाओं में थोड़ा सा रोक कर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। जो भी हितैषी लोग रहे हैं जीवन के, उनके साथ अपने अनुभव को मिलाकर आप निर्णय की प्रक्रियाओं को लेकर चलने वाले हों। यहाँ जो पत्नी पक्ष और जो एक तरह से संतान पक्ष के साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन किसी बात पर निकल कर आ रहा था, तो वहाँ पर भी चर्चा में विद्रोह की प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर आने से आपको पूर्ण रूपेण बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। रक्त संबंधी विकारों से भी आप सावधान रहकर आगे बढ़िएगा। वहीं धनु राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में जिस भी परिवर्तन की ओर आप जाएंगे वहां से बेहतरी निकल कर आ सकती है। क्षमताएं सहयोग देती चली जा रही है। मानसिक सुख में जो कमी बनी हुई थी उसमें भी अब धीरे धीरे वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में उपस्थित है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच से बचकर चलें। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय अपने साथ जोड़कर चलना आपके लिए हितगामी रहेगा और वहीं पर
जो आप किसी भी कार्य में निर्णय का शिकार हैं, उससे भी दूर रहकर अपनी रफ्तार को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपके साथ लगातार यहाँ पर बने रहने वाले होंगे, जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को आपके सामने रखने वाले हो जाते हैं। इसमें कोई भी दुविधा अंकित नहीं है। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका का नया माध्यम विकसित करके चलना जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उस तरफ बढ़ना यहाँ पर आपके लिए बेहतर। मानसिक सुख में वृद्धि बनी रहने वाली होगी। धनागमन के सिरों में भी बेहतरी आपके लिए यहाँ पर बेहद अच्छे से नज़र आती है। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। ये ही वो समय अंतराल है जहां यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रगामी होकर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन के अप्रोच को अपनाने से बचें। और वहीं पर एसेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित है तो वहां पर भी थोड़ा सा रोकना आपके लिए हितगामी कहा जाएगा। शाम के समय के बाद में निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह की भागदौड़ के बाद में सुकून है। किसी भी तरीके की यात्रा तय कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास करें। आत्मविश्वास में पूर्ण रूपेण यहाँ आपके लिए वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रिया आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती चली जा रही है। आध्यात्मिक चिंतन मन मस्तिष्क को एक संतुष्टि का अलग आयाम देने वाला प्रतिबिंब मात्र भी है। और वहीं आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो कार्य लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे, जिसमें भटकाव था, पुनः तीव्रता के स्वरूप वहाँ निकल कर आने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुविधा अंकित नहीं। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप इस समय अंतराल में अपने खान पान पर भी पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखकर आगे चलने वाले रहें। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आपके लिए आवश्यकताएं हैं उसको भी अपनाकर चलिएगा। यही वो समय है जो मेटल संबंधी कामकाज में भी आपको बेहतरी के आधार बेहद सरलता के साथ में देने वाला हो सकता है। और इस एक बात पर भी आप पूर्णतया गौर कीजिएगा कि जो वायु संबंधी विकार होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को लेकर आने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभलें। और वहीं पर मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ जो रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ ही बाहरी क्षेत्र की तरफ, यानी कि जहाँ आपकी नेटिव है उससे बाहर, स्टेट से बाहर या देश के बाहर कोई भी कामकाज का फैलाव है, वहाँ पर भी अच्छे इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। वाणी पर सुबह सुबह के अंतराल में अत्यधिक तौर पर नियंत्रण आप रखिएगा। और वहीं पर किसी भी तरीके का भार बढ़ाने से यहाँ आपको बचना चाहिए, ये भी एक प्रमुख निवेदन। तो ये था 11 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।